हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। आज के अगर हमारे टेस्ट की बात करें तो हमारे टेस्ट में हमारा टॉपिक है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा इसके साथ ही राजस्थान की जो जीके है उसमें खनिज और ऊर्जा, खनिज ऊर्जा और कुछ अलग से क्वेश्चंस भी इसमें मैंने कवर किए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपके जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर है वो कवर करेंगे। तो आपकी जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसान कल्याण कोष की स्थापना कब हुई व वर्तमान में कोष राशि कितनी है। 17 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़ रुपए, 16 दिसंबर 2019 1000 करोड़ रुपए, 16 दिसंबर 2019 5000 करोड़ रुपए और 17 दिसंबर 2019 5000 करोड़ रुपए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। अगर हम बात करें कि किसान कल्याण कोष की स्थापना है वो कब की गई, तो वो की गई थी 16 दिसंबर 2019 को। उस टाइम की अगर बात करें कि इस कोष में कितनी राशि थी, तो उस टाइम इसमें 1000 करोड़ की राशि थी, यानी इस कोष की जो राशि थी वो थी 1000 करोड़। लेकिन अब अगर बात करें तो अब कितनी है, अब इसको बढ़ा के 5000 करोड़ कर दिया गया है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि बजट 2023-24 में इसे कितना कर दिया गया है, तो इसे 5000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 7500 करोड़। 7500 करोड़ बढ़ाने की इसकी घोषणा कर दी गई है। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी, कौन कौन सी। सबसे पहले तो ये कि जो किसान कल्याण कोष की स्थापना कब हुई, 16 दिसंबर 2019 को हुई और उस टाइम है वो कोष में राशि कितनी थी, 1000 करोड़ रुपए थी। फिर बढ़ाकर कितनी कर दी, 5000 करोड़, जो कि वर्तमान में है। और अब जो हमारा बजट 2023-24 की घोषणा हुई है उसमें 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। राइट आंसर अपना ऑप्शन है थर्ड। अब थोड़ा जो बजट 2023-24 है उसके जो कोष हैं उनके बात कर लेते हैं कि किस किस कोष में कितनी राशि है वो बढ़ाई गई है। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले तो ये कृषक कल्याण कोष है, इसकी हमने बात करी ली। कृषक कल्याण कोष इसमें तो 5000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, इसमें कर दी गई है 7500 करोड़, 7500 करोड़। दूसरी बात करें पर्यटन विकास कोष की, पर्यटन विकास कोष। तो पर्यटन विकास कोष है उसमें जो राशि की थी वो कितनी थी, 1000 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 1500 करोड़ है वो कर दिया गया है, 1500 करोड़। बात करें SC/ST विकास कोष, ST/SC विकास कोष, मैं सारे आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में इनमें से भी पूछ ले तो आपका क्वेश्चन है वो राइट हो जाए। SC/ST विकास कोष है, इसकी 500 करोड़ थी, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1000 करोड़ कर दिया गया है। अगला बात करें युवा विकास एवं कल्याण कोष, युवा विकास एवं कल्याण कोष उसमें कितनी है, उसमें राशि है कल्याण कोष उसमें है 500 करोड़ की, उसमें है 500 करोड़ की। कृषक में 5000 से 7500 करोड़, पर्यटन विकास 1000 से 1500, SC/ST विकास कोष 500 से 1000 करोड़ और युवा विकास एवं कल्याण कोष से 500 करोड़। अगले देखें, अगली है OBC, MBC, EWS एवं अल्पसंख्यक विकास कोष, इसमें कितनी राशि 200 करोड़ की है। वाल्मीकि कोष की बात करें, वाल्मीकि कोष, तो वाल्मीकि कोष में जो संख्या है वो कितनी है, वह पहले 25 करोड़ थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 100 करोड़। और अगला है लोक कलाकार कल्याण कोष, लोक कलाकार कल्याण कोष इसमें कितनी है, 100 करोड़ है। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये अभी है बजट 2000 आपका कौन सा, 2023-24। तो ये है, इसमें जो वृद्धि की गई है वो मैंने सारी एक साथ आपको बता दी है। तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ ले तो आपका क्वेश्चन है वो राइट होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ से होती है, सोनू, गोटन, जामसर और बिलाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोटन। कहाँ से होती है, गोटन से। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल विजेता रहा है? अर्श मोहम्मद, संस्कार सारस्वत, लक्ष्य सेन और ज्ञान दत्त। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है थर्ड, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन है ये पुरुष एकल विजेता रहे हैं, पुरुष एकल विजेता, एकल विजेता किस में रही हैं? इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022। तो आपको एक तो ये चीज़ याद रखने की इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 है, उसमें पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं। दूसरे के जो लक्ष्य सेन है वो बैडमिंटन है खिलाड़ी है, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है, खिलाड़ियों के नाम दे देते हैं, इस साइड है वो इनका खेल दे देते हैं कि वो किन खेल से संबंधित है। तो अर्श मोहम्मद, संस्कार सारस्वत, लक्ष्य सेन और एक ज्ञान दत्त, ये चारों के चारों है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगर हम बात करें इनकी अर्श मोहम्मद की, तो अर्श मोहम्मद और जो ये संस्कार सारस्वत है, ये इन्होंने है अंडर 17 में मेंस डबल्स में है वो सिल्वर पदक जीता है। क्या जीता है? सिल्वर जीता है। तो अर्श मोहम्मद और किसने? संस्कार सारस्वत ने अंडर 17 में सिल्वर पदक जीता है। ज्ञान दत्त की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और लक्ष्य सेन है ये पुरुष एकल विजेता है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 2015-16 में महिला जोत धारकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई? वृद्धि 41.94%, कमी 41.94% और वृद्धि 24.44% और कमी 24.44%। अगर महिला जोत धारकों की संख्या की बात करें तो उसमें कमी तो हुई नहीं है, यानी आपके कमी वाले तो दोनों ही ऑप्शन है वो डिलीट हो जाएंगे। तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? महिला जो धारकों की संख्या में वृद्धि पूछे वो तो है 41.94%, 41.94%, यानी राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। अगर महिला जो धारकों के कुल क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ ले, कुल क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ ली तो वो कितनी है? 24.44%। फिर आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन थर्ड। तो अब आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? कहाँ पे? मेवाड़ में। महाराणा प्रताप 1575 से 97 तक, महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 तक, महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 और महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी तक। तो आपका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? इसमें बोला मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652। एक चीज याद रखें, अगर आपसे ये पूछे कि मेवाड़ की जो चित्रकला शैली है वो प्रारंभ कब हुई, तब आपसे ये जो राजा या महाराणा के नाम है ये भी पूछ सकते हैं, आपको सन भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आगे मेंशन किया है सन को। या फिर आपसे पूछ ले शुरू कब हुई, इसका स्वर्ण काल है वो किसका जो शासन काल था वो था कौन सा। अब आपको टाइम पीरियड भी पूछ सकता है कि किस टाइम पीरियड में इनका स्वर्ण काल था, प्रारंभ हुई थी। जैसे इसमें महाराणा जगत सिंह है तो 1628 से 1652 था। तो ये इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि आपको अगर किसी भी फॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछ ले तो वो आपका राइट हो जाए। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन है वो किया गया, कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन है वो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि महिला एकल किसने जीता, महिला एकल, तो ये जीता पीवी सिंधु या सिंधु ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में कितनी प्रकार की सहायता दी जाती है? अगर आपको याद हो तो मैंने 6 से 7 टेस्ट पहले है इस क्वेश्चन के बारे में करवाया था, उसमें मैंने आपको जितनी भी सहायता दी जाती है वो सारी की सारी सहायताएं मैंने आपको अच्छे से समझाई थी और ये भी बताया था कि कितनी कितनी पैसे की सहायता और किस किस प्रकार से दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा कि 5 सहायताएं हैं। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की सहायता है वो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में दी जाती है। अब एक बार और बता देती हूँ कि वो 5 कौन कौन सी है। पहली तो है प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता।
सहायता। जब वो महिला श्रमिक है तो उसको 45 दिवस की दी जाएगी और उसमें जो 2 प्रसूति होती हैं, 2 प्रसूति तक है ये 45 दिन की जो छुट्टी है वो दी जाएगी। किसके रूप में? अकुशल श्रमिक के रूप में, अकुशल श्रमिक के रूप में। अगर वो माता है यानी महिला है तब तो 45 डेज की दी जाएगी। अगर वो पिता है तो उन्हें कितनी दी जाएगी? उन्हें 15 डेज की दी जाएगी, वो भी कितने? 2 प्रसूति तक। दूसरी, ये तो पहले तो आ गई प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति सहायता। दूसरी कौन सी आ गई? विवाह के लिए सहायता। अगर वो महिला श्रमिक जिनका स्वयं का विवाह है यानी महिला श्रमिक और उनके स्वयं का विवाह है तो उनको 50,000 की सहायता दी जाएगी। कितने की? 50,000 की। अगर कोई महिला श्रमिक है और वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए ले रही है तो भी उनको कितनी दी जाएगी? 50,000 की राशि दी जाएगी। और ये जो सहायता होगी उस महिला को अधिकतम 2 बेटियों के विवाह तक दी जाएगी। तीसरी आती है इसमें छात्रवृत्ति। या फिर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, जो मंडी में जो श्रमिक हैं उनके पुत्र हो या पुत्री हो जो 60% से अधिक अंक लाते हैं, 60% या उससे अधिक अंक लाते हैं तो इस योजना के अंतर्गत है उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। अगर चौथी की बात करिए, चौथी सहायता कौन सी होती है? तो चौथी सहायता होती है चिकित्सा सहायता। कौन सी? चिकित्सा सहायता। इसमें अगर कोई गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी इनके जैसे है तो उसमें सरकारी हॉस्पिटल या फिर राज्य सरकार के द्वारा कोई प्राधिकृत हॉस्पिटल है तो उनमें भर्ती रहने के लिए इनको 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। कितनी? 20,000 तक की। और लास्ट कौन सी है? पितृत्व अवकाश। वो जो मैंने अभी बताया 15 दिवस का, जो मैंने एक में ही बता दिया था ना आपको, वो वाला कि 15 दिवस की मजदूरी है वो इनको जो अकुशल श्रमिक होता है उनके रूप में दी जाती है। तो ये 5 सहायताएं महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में दी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित आधार पर राजस्थान में ऊर्जा के सर्वाधिक मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करना सबसे अधिक उपयुक्त और प्राथमिकता वाला विकल्प है। क्यों? राज्य में कोयले के रिजर्व नहीं है, यह ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत है, जल संभाव्यता का विदोहन किया जा चुका है और गैस आधारित ऊर्जा परियोजना में कोयला आधारित ऊर्जा परियोजनाओं की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। तो फिर इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट सही है कि राज्य में कोयले की रिजर्व नहीं है। दूसरा, जल संभाव्यता का विदोहन किया जा चुका है। और तीसरा, गैस आधारित ऊर्जा परियोजना में कोयला आधारित ऊर्जा परियोजना की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है आपके सही दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े। हमारा अगला, एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा द्वारा कौन सा पदक है वो जीता गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि जो उन्नति हुड्डा है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। अब क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा पदक है जीता है? सिल्वर मेडल, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इन्होंने कोई सा भी नहीं जीता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उन्नति हुड्डा है वो भारत की पहली शटलर है जिन्होंने 17 वर्ष से कम आयु में सिल्वर मेडल जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उन्नति हुड्डा हरियाणा से हैं और वो क्या है? बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सीमांत व लघु जोतों का क्षेत्रफल है 62.0%, 40.12% और 21.92% और 60%। तो आपके सीमांत का तो है 40.12% और लघु का है 21.90%, यानी दोनों का टोटल कितना है? 62.02%। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। आगे बढ़े। शतरंज ओलंपियाड 2022 का 44वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, मुंबई, केरल और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। शतरंज ओलंपियाड 2022 का 44वां संस्करण है उसका आयोजन चेन्नई में किया गया। अगर इसके शुभंकर की बात करें, शुभंकर, तो इसका शुभंकर कौन सा है? थम्बी। शुभंकर है थम्बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन,
कृषि उपज मंडी में किसानों को विपणन के दौरान पोषक भोजन रियायती दरों पर किस योजना के तहत भोजन उपलब्ध करवाया जाता है? किसान कलेवा योजना, किसान रसोई योजना, किसान अन्नपूर्णा योजना, किसान हमारी शान योजना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट किसान कलेवा योजना के तहत है किसानों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। राजस्थान के जालिपा कपूरडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। तो इसका जो फर्स्ट है वो सही है कि यह योजना है वो विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। तो राजस्थान जालिपा कपूरडी योजना कहाँ पे है? बाड़मेर की आपकी लिग्नाइट आधारित है। तो इसमें सत्य बताना है, निम्न में से है वो कथनों पर विचार करिए। सत्यकूट, तो आपका जो ओनली ए है वो सही है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का 14वां संस्करण का आयोजन है वो कहाँ किया गया? पहली बात तो सबसे ये कि जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 है वो उसका संस्करण कौन सा था? 14वां था। अब इसने पूछा आयोजन कहाँ किया गया? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था और जीता कौन था? भारत था। किसे हराकर जीता था? इंग्लैंड को। अगर भारत की बात करें कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भारत है वो 5 बार जीत चुका है। 5 बार कब 2000 में जीता था, फिर 2008 में जीता था, फिर 12 में, फिर 18 में और अब 2022 में जीत गए। तो भारत है वो ये 5 बार जीत चुका है। अब जब 2022 का जीता है तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगर आपसे पूछ ले कि इस आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो 14वां संस्करण था इसमें भारत के कप्तान कौन थे? भारत के कप्तान थे यश धूल। अब ये तो 2022 का हो गया जो कहाँ पे हुआ? वेस्ट इंडीज में हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 का है वो कहाँ होगा? तो वो होगा श्रीलंका में। 2026 का आपसे पूछ ले, ये है 24 का, 2026 का आपसे पूछ ले तो वो होगा जिम्बाब्वे या फिर नामीबिया। जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। और अगर बात करें कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप वोमेन्स का बात करें तो वोमेन्स का जो 2023 का है वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपके दक्षिणी अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो मैंने अलग से ये जो बातें बताई हैं ये आपको याद रखनी है। बाई चांस इनसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो आपका सही होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 नहीं, आप यहाँ पे कीजिए 2022-23 में, 2022-23 में है वो कितना है? अगर हम 2022-23 की बात करें, कुल खाद्यान्न की बात करें तो वो है 253.99 अलमटी। 99 अलमटी। इसमें और क्या है? इसमें फिर 2 हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा खरीफ खाद्यान्न उत्पादन और एक हो जाएगा रबी खाद्यान्न उत्पादन। अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ का कितना है? कम है, तो 97.98 अलमटी होगा। और अगर रबी की बात करें तो रबी का कितना है? 156.01 LMT है। इसमें हमसे वृद्धि पूछे तो अगर कुल खाद्यान्न में वृद्धि है तो वो कितनी है? 9.71%। अगर खरीफ में आपको पूछ ले कि खरीफ खाद्यान्न में कुल खाद्यान्न है उसमें वृद्धि कितनी है तो वो है 14.17%। 14.17%। रबी खाद्यान्न में अगर आपसे वृद्धि दर पूछ ले तो वो कितनी हो जाएगी? 7.08% हो जाएगी। 7.08% हो जाएगी। अब अगर हमें ये डेटा याद है तो हम लैंग्वेज की भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि विगत वर्षों की तुलना में जो खाद्यान्न उत्पादन है में वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि पहले 2021-22 की बात करें तो उसमें 231 पॉइंट समथिंग कुछ था, अब कितना हो गया? 253। तो वृद्धि कितनी होगी? 9.71 की हो गई। और क्या कि जो खरीफ खाद्यान्न उत्पादन है उसमें जो खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में है रबी उत्पादन की मात्रा है वो अधिक है। सही है, क्योंकि इसमें 97 है और इसमें 156 है। और हाँ, रबी खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर की तुलना में खरीफ खाद्यान्न वृद्धि दर जो उत्पादन की वृद्धि दर है वो अधिक है। क्यों? क्योंकि 14.17 है और इसकी कितनी है? 7.8 है। तो इस प्रकार आपको जैसे मैंने ये कुल खाद्यान्न उत्पादन बताया है, आपको कुल अनाज उत्पादन भी पता होना चाहिए। अनाज उत्पादन, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो डेफिनेटली बनेगा और हमारा वो क्वेश्चन है वो राइट होना चाहिए। तो इसमें अगर ऑप्शन की बात करें
तो ये ऑप्शन है वो सारे इसमें मिसप्रिंट दिए हुए हैं, इसमें 253.99 आना चाहिए था। चलो कोई ना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो आपका जो 2022-23 का है वो कुल खाद्यान्न कितना है, 253.99 LMT। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, बायोगैस हेतु और जिप्सम हेतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेट्रोलियम हेतु बाड़मेर सांचौर बेसिन है वो प्रसिद्ध है। आगे बढ़, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो क्या है, उसका प्रारूप क्या है, T20 है, ये T20 सीरीज होती है, ठीक है। और इसमें क्रिकेट से होगा। अगर आपसे और पूछ ले कि क्रिकेट में और कौन कौन सी ट्रॉफी या कप होती है, तो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से होती है, दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट की होती है, दिलीप ट्रॉफी। इसके साथ ही ईरानी कप है, ईरानी कप वो भी इसका क्रिकेट का होता है। इसके साथ विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी वो भी क्रिकेट की होती है, हजारे ट्रॉफी, ठीक है। और IPL हो ही जाता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर बात करें हमें, तो इसमें जो अब की बार जो विजेता है वो कौन सा है, मुंबई है, मुंबई है जो कि पहली बार है इसने जीता है। उपविजेता कौन था, हिमाचल प्रदेश था। और सर्वाधिक इसे किसने जीता है, तमिलनाडु ने जीता है, तमिलनाडु ने कितनी बार है, 3 बार इसे जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के संदर्भ में सत्य कथन है 2017-18 में शुरू हुआ, वर्तमान में 10 फसलों के बीजों का निर्माण व रख रखाव को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की, तो इसका प्रारंभ तो 2017-18 में हुआ था। उस टाइम में ये 3 कृषि जलवायु खंड है, 3 कृषि जलवायु खंड है, उन्हीं में होता था। 3 कौन कौन से, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, यहाँ 3 जो इसके कृषि जलवायु खंड है उन्हीं में इसे शुरू किया गया था। बाद में इसे 10 जो समस्त 10 कृषि जलवायु खंड है वहाँ पे इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। अभी अगर अब की बात करें तो सबसे पहले में याद रख रहे हैं 2017-18 में शुरू किया गया 3 कृषि जलवायु खंड, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में। फिर 2018-19 से है इस योजना को राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अगर इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो कृषक है, किसान है, द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज का निर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है। और फिर इसके आगे और क्या बात आ सकती है कि इस योजना के तहत 9 फसलें ऐसी है जिनके बीजों का निर्माण व रख रखाव किया जाता है। 9 कौन कौन सी, गेहूं, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, मूंग, मोठ और मूंगफली और उड़द। तो इन जो ये 9 फसलें हैं उनकी 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीजों का उत्पादन इनमें शामिल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है और रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुकनुद्दीन है इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। ये गलत है, रुकनुद्दीन है वो बीकानेर शैली से संबंधित थे। बीकानेर शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे रुकनुद्दीन। तो इसमें मानव आकृति अपेक्षाकृत लंबी व पतली सही है, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला सही है, चित्रों के पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य था, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 बेंगलुरु के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन बताना है। राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में 225.20 LMT था, ये गलत है। कितना था, 253.99 LMT।
9 LMT कुल खाद्यान्न उत्पादन। विगत वर्ष की तुलना में 16.31% की वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन में दर्ज हुई है। नहीं कितने की हुई है? 9.71% की। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोनों ही असत्य दिए हुए हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय। रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादक स्रोत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला। महिला T20 ICC वर्ल्ड कप 2023 है वो किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान। अगर बात करें कि महिला T20 ICC वर्ल्ड कप 2023 की, तो ये कौन सा था? ये 8वां एडिशन था। 8वां एडिशन था। कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था एक यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। अगर बात करें कि जीता कौन, तो जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने है वो दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हरा दिया। यानी जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। बात करें कि जो विजेता ऑस्ट्रेलिया है, ये सर्वाधिक 6 बार जीता है महिला T20 ICC वर्ल्ड कप। तो आपको याद रखना है जो एडिशन कौन सा था? 8वां था। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। भारत है ये सेमीफाइनल में ही रह गया था। और अगर इसमें पूछ ले कि भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान कौन थी, तो कप्तान है वो हरमनप्रीत थी। हरमनप्रीत कौर इसकी कप्तान थी। कौर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित असत्य कथन 2015 में शुभारंभ हुआ था। ध्येय वाक्य प्रति बूंद फसलों का जीवन। जल प्रबंधन को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। नवीन जल संरक्षण व सिंचाई पद्धति अपनाना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसका शुभारंभ है वो 2015 में हुआ था। अगर इससे पूछ ले कि नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल एजेंसी है उद्यानिकी विभाग। उद्यानिकी विभाग। फिर आपसे पूछ ले कि वित्त पोषण, तो वित्त पोषण इसका जो सेंटर और स्टेट का कितना है? 60:40 का है। 2022-23 में इसका जो व्यय था वो 90 करोड़ का प्रावधान इसमें है वो किया गया था। अगर उद्देश्य की बात करें, यानी इसका जो ध्येय वाक्य वो है हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना। इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना। खेत को पानी उपलब्ध करवाना। तो आपका राइट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का 88वां संस्करण किसने जीता? सबसे पहली बात तो ये कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो एडिशन था वो कौन सा था? 88वां था। और अगर बात करें कि जो ये जीता किसने, तो फाइनल मैच हुआ था सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में। सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में। और जीता किसने? सौराष्ट्र ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। रणजी ट्रॉफी 2022-23 है वो सौराष्ट्र ने जीता था। और कितने से? मतलब इन्होंने 2 बार ये जीता है, सौराष्ट्र ने 2 बार जीता है। प्रथम संस्करण है उसमें अगर भाग लेने वाली टीमों की संख्या पूछ ले तो आपको 5 टीमें थी जिसने सबसे पहले जब जीता था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा असत्य कथन को हमें देखना है। 2021-22 में यहाँ पे जो आज का जो टाइप हुआ है उसमें 21-22 लिखा गया। यहाँ पे क्या है? 22-23 है। 22-23 है क्योंकि हम आर्थिक मिक्स है वो 22-23 की पढ़ रहे हैं। 22-23 में दलहन उत्पादन 42.62 LMT रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य। क्योंकि 22-23 में जो कुल दलहन उत्पादन है वो कितना है? दलहन उत्पादन है 47.42 LMT।
ठीक है। आगे इसने बोला है दलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रबी फसल का है। बिल्कुल सही है ये बात है। क्यों है? क्योंकि टोटल तो है 47.42%। उसमें अगर रबी की बात करें तो रबी का कितना है 27.28 LMT। अगर बात करें खरीफ की तो खरीफ का कितना है 20.14। तो ज्यादा किसका हो गया? रबी का हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। दलहन उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वो कितनी की गई है? प्लस 17.02%। 17.02% वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान खरीफ फसल का है, क्योंकि राजस्थान बाजरा गवार आदि के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। ये बात गलत है। क्यों है? क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कुल खाद्यान्न है वो कितना है 253.99 है। उसमें योगदान सर्वाधिक किसका? रबी का है। रबी का कितना है? उसमें है 156.01 LMT। और अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ का कितना है? खरीफ का तो सिर्फ 97.98 LMT ही है। तो यानी ये बात गलत हो गई। तो हमें बताना है असत्य कथन। तो असत्य कथन फर्स्ट ए है और डी है। ए और डी असत्य कथन है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। ए और डी इसमें असत्य कथन है। सत्य पूछता तो बी और सी हो जाता। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह है झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाड़मेर। ऑप्शन बी बाड़मेर। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है। तो 80वें कौन बने हैं? विघ्नेश NR, आदित्य मित्तल, प्रणव आनंद और अभिमन्यु मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विघ्नेश NR है वो 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर आपसे आदित्य मित्तल, तो आदित्य मित्तल है ये 77वें है वो ग्रैंड मास्टर है। कितने साल के? 16 वर्षीय है। 16 वर्षीय हैं। अगर आपसे 76वें पूछ ले तो 76वें कौन से है? 76वें ग्रैंड मास्टर है वो है प्रणव आनंद, जो कि 15 साल के हैं। और जो अभिमन्यु मिश्रा की बात करें तो अभिमन्यु मिश्रा है वो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, जिनकी आयु 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन है। तो ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। प्रणव आनंद 76वें, आदित्य मित्तल 77वें और 80वें पूछ ले तो विघ्नेश NR है। अगर ऐसे पूछ ले कि भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर आप सभी को पता है विश्वनाथ आनंद। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर फर्स्ट, तो वो कौन है? वो है S विजयलक्ष्मी। तो आप ये दो चीजें भी याद रखें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा।